वो अभी बिहार में सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि कलयुग के राम के हम हनुमान हैं। तो भीम आर्मी उसके साथ मजबूती से खड़ी रही है और वो दलित समाज के नेता उसी दिन बनेंगे। हम तेजस्वी यादव जी को कहते हैं, हम चिराग पासवान जी को कहते हैं, हम नीतीश कुमार जी को भी कहते हैं। और भीम आर्मी तो भाई घर घर में चप्पे चप्पे, और कलयुग के राम के बजाय कलयुग के रावण में आस्था बच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। मैं हूं वकील कुमार बादल और आज हमारे साथ में है आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान। बिहार बचाओ मार्च लेकर निकले थे, इस पे भीम आर्मी क्या सोचती है? भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ये सोचती है कि वो बिहार बचाने नहीं निकले, वो अपनी सत्ता बचाने निकले, अपनी राजनीति को बचाने के लिए निकले थे। देखिए, पहले की लोजपा और अब की लोजपा में आसमान ज़मीन का फ़र्क आ चुका है। मुझे याद है कि रामविलास जी जब पहली बार पार्टी बनाए और एक बड़ी संख्या में विधायक जीते उनके, तो उनको मुख्यमंत्री बनने तक का ये भाजपा ने लालच दिया था। लेकिन उन्होंने भाजपा की सरकार बिहार में बनने नहीं दी और उन्होंने ना सिर्फ दलित बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमान से मुख्यमंत्री बनाने का आवाज़ उठाया उन्होंने, और उसकी इतनी कुर्बानी दी उन्होंने कि अपनी सत्ता में आ सकते थे। वो चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़िद पकड़ी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो हमारे साथ जुड़े, और मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने ना कि सिर्फ लालू जी बल्कि भाजपा दोनों के सामने शर्त रखा और उन्होंने सत्ता को लात मारा उस समय। और अभी के वक्त में आप चिराग पासवान जी के लोजपा में फ़र्क देखेंगे कि वो कलयुग के राम में अपनी आस्था बता रहे हैं, जो पूरी तरह से संविधान को परे रखकर जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है पूरे भारत में, इस पर वो खामोश हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कि जजेस सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजेस जो है कॉलेजियन से बन रहे थे, वही सिस्टम ये आईएएस और आईएएस के उच्च पदाधिकारियों के लिए ले आए। वहाँ चिराग जी का चुप रहना, क्या आपको लगता है कि वो दलित समाज के लिए लड़ेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो लड़ रहे हैं। वो अभी बिहार में सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने खोए हुए जनधार को पाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अपनी राजनीति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वो जनता के लिए दलित समाज को एकजुट करने में तो नहीं जुटे। दलित समाज को अगर उनको एकजुट करना होता तो वो दलित समाज के बीच में जाते। दलित समाज मेरा जो झोपड़ियों में है, जो महलों में नहीं, जो सड़कों के किनारे बस रहा है, वहाँ तक पहुँचते वो। लेकिन वो आज भी एक ही रट लगाए हैं कि कलयुग के राम के हम हनुमान हैं। हम तो कह रहे हैं भाई, कलयुग का जो रावण है उसमें आस्था व्यक्त कीजिए, पूरा दलित समाज उनके साथ खड़ा होगा। कल रोड पे जो संघर्ष हुआ उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं भीम आर्मी का रोड पे संघर्ष करना, उसे कॉपी पेस्ट तो नहीं किया? एक बात बताऊं, भीम आर्मी एक ऐसा विद्यालय नहीं विश्वविद्यालय मैं कहूँगा है, जिससे बहुत सारे नेतागण जो आप राजनीति कर रहे हैं वो सीखते हैं और बढ़ते हैं। इससे हमें कोई खेद नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं। अच्छी बात है कि अगर वो, लेकिन इस बात को बोले भी तो मुँह से कि हम भीम आर्मी में आस्था रखते हैं, हम भीम आर्मी के साथ खड़े हैं। आप भीम आर्मी के कार्यक्रम होते हैं, आप देखिएगा कि क्या उनके एक बयान भी होते हैं। क्या हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जब जेल भेजा जाता है, जब उन पर कार्रवाई होती है, तो क्या वो एक बयान देते हैं? नहीं देते हैं। लेकिन जब दलित समाज के मुद्दे पे वो कोई भी हो, दलित समाज का नेता अगर आवाज़ उठाएगा तो भीम आर्मी उसके साथ मजबूती से खड़ी रही है और खड़ी होगी। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को ये लग रहा है कि जैसे भीम आर्मी पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने पे, जो शोषित वंचितों की आवाज़ जो रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं रोड तक, और संसद तक, अभी विधानसभा के चुनाव है, वहाँ तक वो लड़ने वाले हैं। और कहीं वो ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान फिर से एकजुट करने के चक्कर में तो नहीं है? एकजुट करने के चक्कर में नहीं, अभी वो फिलहाल पप्पू यादव जी की जगह लेना चाह रहे हैं। अच्छा, रॉबिन हुड का अपना छवि दिखाना चाहते हैं। समाज के वो काम करने के लिए समाज के बीच में जाना होगा, समाज के दुख दर्द को समझना होगा, समाज के लिए कार्य करना होगा। वो दलित समाज के नेता उसी दिन बनेंगे जिस दिन उनका मोह भाजपा से भंग होगा और वो हनुमान कहने के बजाय एक नेता बने दलित के। हम तो यही चाहेंगे, युवा हैं, युवा साथी हैं, हम चाहते हैं कि दलितों को एक करें, पहल करें, हम उनके साथ खड़े होंगे। हम तेजस्वी यादव जी को कहते हैं, हम चिराग पासवान जी को कहते हैं, हम नीतीश कुमार जी को भी कहते हैं कि भाजपा के मोह को भंग कीजिए और मोह भंग करके 85 का निर्माण कीजिए। हम बिहार में बहुत मजबूत हैं और भीम आर्मी तो भाई घर घर में, चप्पे चप्पे में दलित समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक और एक बड़ी संख्या ओबीसी की हमारे साथ है।
तो हम तो साथ हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा निर्माण हो, इस पे पहल भी कर रहे हैं। तो चिराग पासवान जी को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भाजपा का मोह भंग कर दें और कलयुग के राम के बजाय कलयुग के रावण में आस्था दिखाएं, जो बहन बेटी के सम्मान के लिए, जो युवाओं के सम्मान के लिए, रोजगार के लिए पूरे भारत में मशहूर है मेरा भाई चंद्रशेखर आज़ाद। भीम आर्मी बिहार में बहुजनों पर हो रहे अत्याचार को लेकर क्या पटना में आंदोलन करेगी? पटना नहीं, पूरे भारत में झंडा और डंडा, यही तो भीम आर्मी का मशहूर है कि हम झंडा और डंडा अपना मजबूत रखते हैं, किसी से डरते नहीं, चाहे पानी का बौछार हो या सत्ता के जो ये खाकी गुंडे हैं ये सामने चले आए, सीना हमारा सामने होता है, जितनी कोशिश कर